सब अपने जगह पर रहेंगे, सब अपनी जगह पर ठीक है, ये आप लोग के डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं घेर लिया, कहाँ घेर लिया? देखिए आप लोग का अपना ही कोऑपरेशन नहीं रहता है, फिर आदमी क्या करेगा? देखिए हो गया, ले आइए, उसको ले आइए, ले जाओ, उसको ले जाओ। आराम से देखिए एक सामने जाइए, सामने जाइए, आप आगे से आ जाइए। सामने से तो दिखेगा यार, से फोटो करो ना सामने से, इधर टक्कर दे रहा। आवाज कम कर लीजिएगा तो उसकी बात भी सुनाई देगी। देखिए सुन लेने दीजिए। साइलेंट रखिए थोड़ा। आपके साथ कब घटना हुई थी? माइक हटाइए ना, लोगो हटाइए, आपने कहाँ से खरीदा था पिस्टल? आपके साथ और कौन सी तीन साथी थे? अरे ये नहीं हटाने के लिए कौन से बताइए? वो तीन साथी कौन है आपके? रुको देखिए आराम से पूछिएगा तो बता पाएगा, आराम से पूछिएगा। थोड़ा आगे किया ना उसको, थोड़ा आगे किया। ये बताओ एयरपोर्ट पे हुआ क्या था जिस दिन पहला दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था एग्जैक्टली? चुप। हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? नहीं धक्का लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था? क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर, वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ दीजिए, फिर भी मारने लगा तो गुस्से में आ गए। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया? मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते थे, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया? कहाँ किया? कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ, गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी में सीखे हो। जी नहीं। हाँ, नहीं इंडिगो का बैच रहता है वो, तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा, गोली किसने मारी? एसएसपी सर, आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहा है कि नहीं है। देखिए आप, एक होता है ना कि आप लोग जो हैफाजत, कभी ये पूछेंगे, कभी एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। नाम मत, तुम्हारे साथ जो साथी था उसका नाम को जानते तो बता दो ना। 90। अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी इधर से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट हो। सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते बचे थे। एवरीथिंग अ पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स। परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने, आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर। और आप?
बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले थे? अकेले थे? एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बाद क्या किया? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। उसने तो गोली मार दी है, मारे थे इसलिए। नहीं, आप क्या वो गाड़ी रोके थे और आपकी गाड़ी रुकी थी? कैसे हुआ था? घटना बता दीजिए। किसी के कहने पे घटना बताइए क्या हुआ था? बताइए क्या हुआ? कितने लोग थे तुम लोग? कितने लोग थे? अरे यार तुम्हारा कैसे जाएगा? कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने। हाँ, 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीने से लगातार प्लान करते थे। तो पीछा करते थे डेली? नहीं। गोली तुम ही चलाए हो? हाँ ये बताओ कि पहले एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले हुआ था दिवाली के बाद? और तुम्हारे जो साथ में थे उनके पास भी था पिस्टल? हम देख रहे हैं। कितना गोली मारे थे तुम? कितना गोली मारे थे? अच्छा, ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है? याद है कुछ? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट। नवंबर लास्ट में। हाँ तुम जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? उतना याद नहीं है, 4-5 गोली चलाए थे सर। गुस्से में तुम लगातार गोली चलाते गए? हाँ क्या मारने के लिए? और कोई गोली चलाया था? और कोई गोली चलाया था? अकेले चलाया? अब इतना ध्यान नहीं है सर हमको पीछे से उतना कुछ। कितने लोग थे आप लोग? 4 लोग। तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया, हम चलाए थे। उन्हें पैसे भी दिए गए थे? नहीं गोली चला रहे थे भाई? तुम गोली पहली बार चलाए हो? अच्छा, पहली बार गोली चलाई? तो राज पूरी घटना को एक बार फिर से बता दो, क्या हुआ पूरी घटना? आराम से एक मिनट, ऐसे नहीं हो पाएगा। आराम से एक आदमी को पूछे ना सारा भैया। जो आराम से पूछिएगा तो बताएगा। जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम। अपना बताओ तो पूरा कहानी बताओ। जी बताइए। पूरा कहानी बताओ कैसे कैसे हुआ? देखो मैडम कुछ पूछ रही है, मैडम कुछ पूछ रही है। माइक मत बताइए मुंह में। आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? रांची से पटना क्यों लौटे? आने का कारण क्या था? बस ऐसे ही लौट गए। पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई? नहीं पुलिस के दबाव में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं? नहीं। पूछने तो पूछना चाहते हैं। बारी बारी से आराम से पूछो। एक आदमी सवाल कीजिए। एक आदमी कहानी बताओ, कैसे अंजाम दिए बताओ। शुरू बोलो, शुरू से पूरा कहानी। घबराओ मत तुम। आराम से पूरी कहानी बताओ। पीछा किए, वो हमको मिला, उसके घर के पास पीछे पीछे गए और उसका गाड़ी रुका, हम गोली चला दिए। कितने गोली चलाया? सर हड़बड़ी में याद नहीं है, बस 4-5 जो था मतलब। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचा? मैंने क्या ऐसा हो गया था उस दिन की तुम? सर बिना मतलब का हमको मारे, मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहे, वो हमको मारते रहे। गोली चलाई थी? रुकिए ना। सर ध्यान नहीं है उस समय, हड़बड़ी में थे। गोली चला ध्यान नहीं है? गोली चला ध्यान नहीं है? गोली छोड़ा नहीं। ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता ही है, थोड़ी कोई, और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। सर गलती हो गया हमसे। गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? जी हाँ जी। आप गाड़ी का नंबर बदलते थे? चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे? जी गोली पहली बार चलाए थे? जी। पहले कभी नहीं चलाया? एक बार में इतना सटीक निशाना कैसे? 6 गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां। आपने पहली बार गोली चलाई? हथियार कहाँ से लिए थे? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? बताओ। एक बहुत पहले का हथियार था सर, पुट्टो बहुत पहले भी घटना पहले नहीं, किस हथियार से गोली चलाए हो? पिस्टल से। पहले लिए थे कि मतलब उसी समय आसपास में? वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे थे? हथियार क्यों रखे थे? क्यों रखे? आखिर क्या वजह है? बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव
अपराध करने का नहीं था। यार अभी कोई क्राइम नहीं किया, 5 गोली मारे हो। रोड रेज हुआ था उस दिन, हथियार था तुम्हारे पास? नहीं, उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे हुए थे, रखते तो थे। सर लेकर थोड़े 24 घंटा चलते थे। अच्छा, तो घर पे रखने के लिए था। सर एक चीज मुझे आपसे जाननी है सर, आपने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बात को समझ जिसको आप कन्विक्ट कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि ये अपराधी है, वो कह रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपने कहा कि परिवार वालों ने पुष्टि की कि गाड़ी का सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात को। यही रहने दो यार। अरे ठीक है, नीचे रखिए ना, नीचे रखिए ऊपर रख कर ले नहीं भाई, सर आपकी बातों में और जिसको आपने पकड़ा है उसकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आप कंट्राडिक्शन खोज सकते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कंफर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं था, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पे आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने की दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हों, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हों, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज। और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में वी विल कुक अप। ठीक है, इफ़ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस हैं, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है। वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ। जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज हाउ इट हैज ओपन्ड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियां और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। ठीक है, संक्षेप नहीं, बड़ा विस्तृत है, तो आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू।
ले लीजिए ना।